नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं खुसरो बाग में हूँ। खुसरो बाग में विद्यार्थी तैयारी करते हैं। प्रयागराज में कुछ खास जगह हैं जहाँ पर विद्यार्थी चयनित होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं। खुसरो बाग में यहाँ पर एक और छात्रों का ग्रुप है। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ये तैयारी किस तरीके से करते हैं और आखिरकार यहाँ पर इतने छात्र कैसे आ रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि यहाँ पर आकर के खुसरो बाग में विद्यार्थी तैयारी करते हैं, कुछ विद्यार्थी कंपनी गार्ड में तैयारी करते हैं। हम यहाँ पर कुछ छात्र हैं और हम उनसे पूछेंगे। हाँ, तो आप लोग बताएं कि जरा कि यहाँ पर आप लोग कब से आ रहे हैं और यहाँ पर क्यों तैयारी करने आते हैं? 2016 से यहाँ आ रहे हैं। 2016 से यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, 16 लास्ट से आ रहे हैं। अच्छा। तो रूम पर क्यों नहीं करते तैयारी? यहाँ पर होती तैयारी नहीं होती। यहाँ क्या है कि सीनियर जो है पढ़ने का तरीका और क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, कैसे पढ़ना है, ये उनसे मिलता है पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ, तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी की तैयारी करते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी होती है? जैसे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे। सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ चीज़ है डिस्कशन होता है जी। डिस्कशन के साथ साथ हफ्ते में एक बार टेस्ट होता है संडे को। अच्छा। उसमें प्रतिभागी बच्चे पेपर बनाते हैं। अच्छा। फिर पेपर बढ़ता है उनका, फिर मूल्यांकन होता है उनका। और पास लगेगी ना तो आवाज़ नहीं आएगी। मूल्यांकन और होने के बाद उनका मेरिट बनती है। हाँ। टॉप 10 की। हाँ। टॉप 10 बनने के बाद उनको वितरित किया जाता है। जो क्वेश्चन कंफ्यूजन में है, कैसे पकड़ना है, वो सारी बातें यहाँ हो जाती है। इसलिए कमरे में वो चीज़ यहाँ नहीं मिलती। ये क्वेश्चन पेपर कौन तैयार करता है? ये आप ही लोग? सब प्रतियोगी छात्र ही तैयार करते हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है, उन्हीं के अनुकरण से ये कार्यक्रम चलता अच्छा। है। आप लोगों में ही एक अध्यक्ष होता है? चुना जाता है कि भाई चुना जाता है, ये समय संचालन पर चलता रहे। एक सिस्टम बनाया हुआ है आप लोगों ने। हाँ। अच्छा। ये आज इसने बहुत पहले से चल रहा है, कई सालों से अच्छा। चल रहा है। मुझे तो 16 से ही मैं आया हूँ, तो मुझे 16 से जानकारी है। अच्छा। तो यहाँ से बहुत से बच्चे सिलेक्शन, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन भी हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पर कुछ सीनियर्स भी हैं और कुछ चयनित छात्र भी हैं। हाँ, उनसे भी हम पूछेंगे कि हाँ, आप जरा बताएं कि आप यहाँ पर कब से तैयारी करते आए, कैसे आपका चयन हुआ, कब चयन हुआ, सब्जेक्ट क्या था आपका। कुछ नए छात्र होंगे, उनको भी बताएं कि वो क्या गलतियाँ ना करें जो नए छात्र हैं। जी भैया, मेरा नाम सौरभ सिंह पाल है जी। मैं यहाँ खुसरो बाग प्रतियोगिता मंच पास में लाइए। हाँ। खुसरो बाग प्रतियोगी मंच का भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ जी। मैं यहाँ खुसरो बाग करीब 2017 प्रथम में आया था। अच्छा। और प्रयागराज की धरती में मैं 2016 में आया हूँ। 2016 में 5 अगस्त को आया हूँ। अच्छा। वहाँ से आने के बाद मैं भी कोचिंग पहले गया। हमारे यहाँ आदित्य कोचिंग एक है, हेमंत सर के मार्गदर्शन में। तो हम लोग पहले वहाँ गए, वहाँ से पढ़े 3-4 महीने 6 महीना। फिर उसके बाद जब पता चला कि हमारे प्रयागराज में एक तपोभूमि है, ये तपोभूमि कहें या कर्मभूमि कहें, तो यहाँ बहुत सीनियर से सीनियर भी मिलते हैं और उनसे ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि हम लोग जो महीनों सालों जिस चीज़ को पढ़ते हैं वो उसको चंदों में बता देते, चंद क्षणों में बताते हैं कि इसको अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो ये कारगर होगा। अच्छा। तो हम लोग फिर उनके सानिध्य में आए, फिर 2 साल तक रहे, बहुत अच्छे से तैयारी उन्होंने करवाई। फिर उनका लोगों को सबका सिलेक्शन हो गया, चले गए। तो सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया? जो मेरे सामने जितने भी सीनियर थे सबका सिलेक्शन हो गया। और जो मेरे समकक्षी थे उनको सबका सिलेक्शन हुआ। दुर्भाग्यवश जिसका भाग्य साथ नहीं दिया, कर्म ने तो उन्होंने किया बट भाग्य साथ नहीं दिया। वही 2-4 मेरे भाई बंधु हैं, वो बड़ा हमारे दुख का कारण भी है कि उनको नहीं हुआ। ईश्वर उनको कि उनमें कौन सी ऐसी कमी रह गई थी, जो कि मुझसे अच्छे पढ़ने में थे और मेहनत भी अच्छा करते थे, नहीं हो पाया। मैं भी यहाँ 1.5 साल तक अध्यक्ष पद संभाला और किया भी। और मेरे साथ के सब बच्चे लमसम चढ़ गए, बस 2-4-10 हैं। और नए भी आते हैं तो हम लोग बस जब कहीं छुट्टी होती है तो इसी कर्मभूमि में आते हैं, अपनत्व को जगाने के लिए, इनसे सबसे मिलने के लिए कि जिस तरह हमने इस कर्मभूमि में मेहनत किया है आप भी करिए, कभी अकारत नहीं जाएगा। हम जिस तरह सेलेक्ट होकर गए हैं, एक दिन आप भी जाएंगे और यहाँ का नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और सब्जेक्ट क्या था आपका? मेरा भी हिंदी था। आपका भी हिंदी? आपका भी है? अच्छा, हिंदी विषय है आपका। अच्छा, ठीक है। कुछ किताबें वगैरह बताएंगे क्या हिंदी के लिए? हम लोग बता दीजिए जरा। आने से पहले तो सबसे पहले कोचिंग गए। कोचिंग के बाद सबसे बेसिकली ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं पुनीत कुमार राय
अच्छा। वो थोड़ी सी सरल भाषा और हम लोगों की भाषाओं से मिलती है, तो उसके जो क्लिष्ट शब्द नहीं है, पढ़ने में आसानी जाती है। अच्छा। उसके बाद पुनीत कुमार राय है साहित्य में, और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे है। और इसके ऊपर आप पढ़ना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है। फिर उसके और ऊपर पढ़ना चाहते हैं रामचंद्र तिवारी जी की साहित्य है, और ऊपर पढ़ना चाहते हैं डॉक्टर नगेंद्र है, और डीपली जाना चाहते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन जी कहानी, ये तो साहित्य में है। अच्छा। आप व्याकरण में भी जाइएगा, वासुदेव नंदन है, हरदेव बाहरी है, और आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक निकली वो भी बहुत अच्छी है, और लूसेंट भी व्याकरण के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये तो बता दिया आपने बुक्स वगैरह, कितनी देर घंटे वाली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कितने घंटे पढ़े हर इंटरव्यू में सबसे पूछा जाता है। ये इसके कुछ अगर हम कॉन्सेप्ट है क्या? पूछें, अगर हम नॉर्मल, पूछें, हाँ। नहीं, हम अगर पूछें ये तो गलत बात, क्योंकि गलत बात है ये, अलग अलग। हाँ, शिकारी को अपना शिकार देखते ही उसका जबड़ा और के हौसला खुद ही बढ़ता चला जाता है। वो ये नहीं बताता कि हम 12 घंटा का पढ़े, टारगेट से मतलब होना नहीं। चाहिए। अब और नया जितना- है हाँ। तो नए बच्चे को रुझान करने के लिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जब उसका एग्जाम आता है तो वो बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही नहीं सो पाता है। 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ के जाता है। अगर आपसे कहें कि हम 22 घंटा पढ़ें तो ये झूठ है। अच्छा, अगर हम यहाँ 4 घंटा पर पढ़ के नौकरी लें तो भी झूठ है। झूठ है, सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कितने बजे आते हैं नाश्ता वास्ता करके? या ये बच्चे आते हैं सूर्य उगने के पहले आ जाते हैं, सूरज के बाद जाते हैं। और दिन में खाना वाना क्या? लंच लेके बाहर में लंच लाते हैं तो सब लोग बैठ के खा लेते अच्छा, घर से बना करके लंच लेकर के चले आते, फिर यहीं पे खाना हैं। कोई लाता कोई नहीं लाता, तो आप में शेयरिंग हो जाती होगी। ये एक ऐसा परिवार है, एक रोटी में पूरे परिवार बांट लेगा। एक रोटी आई है अगर यहाँ तो सब खाएंगे उसमें से। कितना अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को देख करके। यहाँ पर इन सब हमने- छात्र, सीनियर चयनित हमने छात्र भी हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्ट्रगलर हैं, वो भी हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम ये सर किए हैं। अच्छा। हम 15-17 रहते थे, 15-17 टिफिन में 10-12-15 आती थी। अब 20-25-30 जितने लोग हो जाए खोल के रख देते थे सब। एक इसमें से कोई किसी बंटता नहीं था, जो जिसने से पाता था खाता था, यानी जब तक खत्म ना हो जाए। यानी शुरू से अंत तक सब रोटी खाते ही रहेंगे, और जब खत्म हो गया सीनियर जो जूनियर होगा पानी लाएगा, जूनियर समेटेगा, सब जूनियर करेगा। यानी कि पूरा एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ का। जूनियर सीनियर का एक रिस्पेक्ट भी है। बहुत अच्छी बात है, सबसे बहुत बड़ा अच्छी बात सम्मान। इस बगिया के अंदर अगर आएंगे प्रतियोगी हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट जरूर देगा। आपके एज के अनुसार अगर आपकी क्वालिटी अगर जानता है तो वो आपको रिस्पेक्ट जरूर देगा। है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है उससे में कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और वो निम्न है। जो निम्न है वो भी बुद्धिमान बनेगा। सही बात है। कोई जन्म से थोड़ा बन जाता है, न कोई गॉड गिफ्टेड है। हम सब मध्यम परिवार से हैं और निम्न परिवार से, तो अब उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। एक प्रश्न मेरी तरफ से था कि आप बगिया का नाम लिए हैं, यहाँ कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है, तो यहाँ का जो ये जो वातावरण है ये आपकी पढ़ाई में कितना सहयोगी सार्थक होता है? हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग भी है ये प्रकृति वर्णन, क्योंकि ये हमको बहुत मनमोहक छवि देता है और बहुत सुखमय शांति भी देता है। हम अच्छा, इसको दोनों तरह से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कहाँ कहाँ के विद्यार्थी आते हैं? जैसे ये काफ़ी दूसरी तरफ है, जैसे प्रतियोगी छात्र तो उधर रहते हैं, जैसे कटरा, सलोरी, कीरगंज में भी रहते हैं, लेकिन ये आप लोग किधर रहते हैं, किधर से आते हैं? इसमें कटरा के भी आते हैं, इतनी रामबाग दूर से भी आते हैं? मेरे साथ हंडिया से भी आते हैं। आजमगढ़ के कहाँ लड़के, से? हंडिया हंडिया से यहाँ आते हैं? एक बच्चा मेरे है, साथ के लड़के जो यहाँ बैठ के पढ़े हैं, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर और इधर मिर्जापुर साइड के, ये मेरे साथ बैठ के पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो यहाँ पे आसपास रूम लेकर के सलोरी से आते थे साइकिल से यहाँ हम लोगों के साथ पढ़ने के लिए। सलोरी से यहाँ पढ़ने आते थे। हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ का भी माहौल आप लोग, कि ये भी प्रयागराज की एक ऐसी जगह है, गुप्त जगह है, किनारे है, अलग है और उस एरिया से। और यहाँ पर एक बहुत, जैसे इन लोगों ने कहा कर्म भूमि तपोभूमि, बिल्कुल सही बात है। और मैंने भी सुना था यहाँ के लिए, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया था। और फिर मिलते हैं किसी और दिन कुछ और छात्रों के साथ में, एक नई रणनीति के लिए जो भी आप लोगों को सार्थक होगी।